और यार जब भी बेटियों का नाम आता है ना, मुझे ये बेटियों की पूरी जमात बड़ी मजलूम नजर आती है, मजलूम नजर आती है। लफ्ज़ बेटी को अगर गौर से देखो, खुदा की कसम ये पूरी जिंदगी हंस ना सकी, बेटी पूरी जिंदगी हंस ना सकी। जब पैदा हुई तो लोगों ने मुंह फुला लिया कि बेटी हुई है। जब होश संभाला, शऊर की दहलीज पे कदम रखा, तो फिर घर के अंदर इसे नौकरानी बना दिया गया। बाप भी बाहर से आता था तो पहले अगर मीठा लाया तो बेटे को आवाज दी, कहां मेरा बेटा। सबसे पहले अपने वारिस को आवाज दी इसने। बेटी भी दौड़ के आई, बाप आए हैं, बाबा आए हैं, लेकिन इसने बेटी को गोद में नहीं उठाया, इसने बेटे को गोद में उठाया। और बेटी भी तेरे दाएं बाएं चक्कर लगाती रही। तूने उसके प्यार को न समझा और तूने उससे कह दिया जा पानी भर के लेके आ। वो बेचारी पानी भरने चली गई। जो तू तोहफा लाया था बेटे की गोद में तूने डाला। और यार जब पूरी जिंदगी तू तेरी इन ठोकरों पे बेटी पलती रही, जब जवान हुई तो लोग ताने देने लगे कि बड़ी हो गई है। बाप कहता कहां से निकाह करूं, खानदान वाले कहते इसे निकाल कर क्यों नहीं घर से, अब ये जवान हो गई है। जब बचपन में होश संभाला था तो बाप की नजरों से गिर गई, जब जवानी पे दहलीज पे कदम रखा तो माशरे की नजर से गिर गई, और जब रुखसत होके तेरे घर में आई है तो फिर तेरी ठोकरें खाती रही है। तूने कहा उठ तो उठती रही, तेरी गालियां बर्दाश्त करती रही, और उसके बाद जब ये माँ बनी है तो बच्चों की मुसीबतों में पड़ी रही। जब बच्चे जवान हुए हैं तो माँ बनने के बाद भी बच्चों ने इसे ताने दिए हैं, पूरी जिंदगी कभी हंस नहीं पाई है। और यार इन बेटियों को हंसी दे दो, इनकी जिंदगी की खुशियां लौटा दो। मेरे नबी ने फरमाया है जब तुम बाहर से कोई चीज लाया करो तो पहले लाके बेटियों को दिया करो, पहले ला करके बेटी की गोद में रखा करो। आओ मुस्तफा का पैगाम अपना लो, घर से बाहर जब कदम निकालो तो बाद में बेटी से मिलकर जाओ। घर में कदम रखो तो पहले बेटी से मिला करो। खुदा की कसम इधर बेटी मुस्कुराएगी, उधर जन्नतुल बकी में सैयदा फातिमा ज़हरा मुस्कुराने लग जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, मसलके आला हज़रत सुभान अल्लाह। कभी बेटियों को हमने हंसने न दिया, पूरी जिंदगी बेटियां एहसास कमतरी का शिकार रही। और जो बाप हो आज से बेटियों को प्यार देना शुरू कर दो, ताकि बेटी अगर ससुराल में धक्के भी मिले तो उन दुखों को जब सामने लाते देखे तो बाप के दिए हुए ऐश और इशरत को याद के मुस्कुरा दिया करे और कह दिया करे ससुराल में न सकी, कम से कम बाप के राज में तो ऐश करके आ गए। ज़हन नशीन कर लें, वो मेरे समाज मेरे मुआशरे किसी की बेटी को गालियां न दें, किसी की बेटी को बोझ ना कहे। खुदा की कसम जानते हो जब बेटा पैदा होता अल्लाह फरमाता जा अपने लिए भी कमा, अपने माँ बाप के लिए भी कमा। और लेकिन जब बेटी पैदा होती है तो रब फरमाता जा जमीन पे जा, हम तुझे भी रोजी देंगे और तेरे सदके में तेरे माँ बाप को भी रोजी देंगे। जितने बैठे हैं सफेद दाढ़ी वाले भी होंगे, काली दाढ़ी वाले भी होंगे जिन्होंने बेटियों के निकाह किए हैं, इनसे पूछो सच बताएं जरा दिल पे हाथ रख के। जब बेटियों के निकाह की बारी आती है बाप कहता कैसे होगा, ये कैसे होगा। और होनी चाहिए फिक्र बाप को, बेटी की रुखसती का सवाल है ना, फिक्र होती है। लेकिन जब निकाह हो जाता है ना फिर वही बाप कहता अल्लाह जाने ये काम कैसे हो गया था। यार जब बेटियों की जिम्मेदारी आती है ना तो गैब से अल्लाह की मदद उतर आया, फिर पता ही नहीं चलता है कब और कैसे निकाह हो गया। खुदा रा बेटियों को इज्जत दो। याद है वो बात जो मैं कह रहा था, मेरे हुजूर आए, दरवाजा खुलवाया, क्यों रो रही वो, कहने लगी मेरा कोई बाप ही नहीं है। कहा क्यों? कहने लगी मेरा एक बाप था, मुझे याद है जब मैं 5 या 6 साल की थी तब मुझे बुला करके बाजार में बेच गया, और जिसके घर में ये काम कर रही हूँ ये मुझे खरीद के लाया था। कहने लगी ए मेहरबान क्या बताऊं, मुझे 7 साल हो गए बाजार से बिक के आए हुए। अगर मेरा बाप होता वो तो क्या उसे 6 साल में अपनी बेटी की याद ना आती जो बेच के चला गया, जिसने ये ना जाना मेरी बेटी की जिंदगी का बनेगा क्या। तो मेरे हुजूर ने फरमाया बेटी तूने बाप का नाम लेके पुकारा था? कहने लगी हाँ पुकारा था। मेरे नबी फरमाते बेटी मैंने तेरी आवाज को सुन लिया था। तूने दूसरी बार कहा था काश मेरा भाई होता? जी कहा था। फरमाया मैंने ये भी सुना था। फिर तूने तीसरी बार कहा था काश मेरा कोई अपना होता? हुजूर फरमाते तूने ये कहा? हाँ।
हुजूर ने फरमाया मैंने ये भी सुना था, कहा मैं बर्दाश्त न कर सका, तेरा कोई ना सही मैं आ गया हूँ। बच्ची कहती है आप कौन है? कहा पता बेटी रो क्यों रही है? उसने कहा मेरी तबीयत खराब है और मेरे मालिक ने ये जो दिया है मैंने आधा जो तो पीस दिया है, आधा बाकी है, अगर न पीसा तो मुझ पर वो जुल्म करेगा, मुझे मारेगा, मुझ में मार बर्दाश्त करने की ताकत न थी। जब दर्द से तड़पी मुझे बाप की याद आई, मैंने अपने बाप को आवाज दी, मैंने अपने भाई को आवाज दी, मैंने किसी अपने को सदा दी, लेकिन कोई नहीं आया। हुजूर फरमाते हैं बेटी मैं आ गया हूँ, अब जरा तवज्जो करना। हुजूर अपने सहाबा को इशारा फरमाते हैं, फरमाते हैं बिलाल का जी या रसूल अल्लाह का इसका सारा नाज इकट्ठा कर लो। हजरत बिलाल ने नाज इकट्ठा किया है, दूसरे सहाबी ने आटा इकट्ठा किया है, दो पटरियां बंधी हैं, दोनों को एक कपड़े में बांधा है। हुजूर ने अपने हाथ में लिया है, जरा गौर करना। फरमाते हैं बेटी अब उसके दरवाजे लेके चल जो तुझे बाजार से खरीद के लाया था। क्या करेंगे? कल लेके तो चल। अल्लाह अकबर, इतना मेरे नबी ने कहा है। बच्ची कहती है अगर उसको पता चल गया कि मैं तुम्हें अपनी हिमायत में लाई हूँ तो वो मुझे मारेगा। अल्लाह अकबर, मेरे नबी ने फरमाया बेटी उसकी औकात नहीं, वो आंख निकाल के तुझे देख ले। कहा चल मुझे उसका पता बता जो तुझे बाजार से खरीद के लाया था। आओ सुनो, मेरे हुजूर ने उसके नाज और आटे की गठरी अपने हाथ में ली है। सहाबा कहते हैं हुजूर हमारे होते हुए आप ये बोझ उठा रहे हैं। आका फरमाते हैं सहाबा ये मेरी बेटी का बोझ है, ये मेरी बहन का बोझ है, इसे मुझे उठा लेने दो ताकि कयामत तक अगर कोई भी भाई अपनी बहन का बोझ उठाए तो उसे शर्म ना आए, बल्कि फख्र से कहे कल मोहम्मद ने बहन का बोझ उठाया था, आज मैं अपनी बहन का बोझ उठा के सुन्नत अदा कर रहा हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती हम्माद रज़वी साहिब क़िबला, मसलके आला हज़रत, उलमाए अहले सुन्नत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज समझ रहे हैं ना, मेरी पीछे वाले भी समझ रहे हैं? अल्लाह अकबर। बस अल्लाह कबूल फरमाए और तवज्जो करे। हुजूर ने फरमाया ये बोझ बेटी का है, फिर बाप को उठा लेने दो, अगर ये मेरी बहन है तो फिर भाई को उठा लेने दो। हुजूर ने वो गठरी पकड़ी हुई है। बच्ची से कहा तेरे मालिक का घर कहाँ है? बच्ची ने कहा बड़ी दूर है। कहा चल अब जरा गौर करें, आगे आगे बच्ची चल रही है, पीछे पीछे मेरे हुजूर चल लगे हैं, उनके पीछे अबू बकर, उमर और बिलाल चल रहे हैं। ये नूरानी जमात चली है। बच्ची लेकर के चली, बस्ती से बाहर निकली, पहाड़ी की एक ऊंचे से टीले पे एक मकान नजर आया। बच्ची ने कहा वो जो मकान है वो मेरे मालिक का मकान है। मेरे हुजूर ने फरमाया अच्छा ठीक है। हुजूर अब बच्ची के आगे हो गए हैं, बच्ची करवट में चल रही है हुजूर के पीछे की साइड में। अल्लाह अकबर, जब हुजूर को गठरी लाते देखा ना तो एक यहूदी उस घर का मालिक छत पे बैठा था, उसने हुजूर को आते देखा। उसने कहा पता नहीं कौन आ रहा है, लेकिन चेहरा बता रहा है कि बस तो दुनिया का अजीब आदमी है, सबसे अलग थलग है, इसका नूर नूरानी, इसका चेहरा नूरानी है, इसका नूर सबसे जुदा है। वो नीचे उतरा, उसके घर के अंदर कुछ मेहमान भी मौजूद थे। उसने दरवाजा बंद कर लिया। जैसी दरवाजा बंद किया है, मेरे हुजूर दरवाजे पर आए हैं। आका ने दरवाजे पे दस्तक दी है। आवाज आई कौन? कहा अना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आया हूँ। यहूदी आगे बढ़ा, दरवाजा खोला, उसने हुजूर के हाथ में पुटरिया देखी है, करवट में बच्ची देखी है। कहा जरा ठहरो तो सही, अभी आ रहा हूँ। अंदर गया, अपनी किताब उठा के लाया, किताब सामने की है, हुजूर को देख रहा है, फर्क पलट रहा है, हुजूर को देख रहा है, फर्क पलट रहा है। फिर कहता जा रहा है खुदा की कसम ये सच्चे हैं, खुदा की कसम ये सच्चे हैं, खुदा की कसम ये सच्चे हैं। उसके बाद अंदर गया, रिश्तेदारों को बुला करके लाया, कहा आओ मेरे साथ। कहा क्या? कहा जिसका ऐलान किताब ने किया है आज वो हमारी चौखट पे आ गया है, जिसके बारे में किताब ने बताया है आज वो हमारे दरवाजे पे आ गया है। सारे रिश्तेदार बाहर आ गए। आने के बाद उसने हुजूर के सामने आके रिश्तेदारों को खड़ा किया। उसके बाद कहता देखो ये वो है कि नहीं। उसके बाद उसने कहा क्या तुम्हारा नाम मोहम्मद है? मेरे नबी फरमाते हैं हाँ। क्या तुम मक्के के रहने वाले हो? हुजूर फरमाते हैं हाँ। क्या तुम कबीले कुरैश से ताल्लुक रखते हो? कहा हाँ। क्या तुम अब्दुल मुत्तलिब के भतीजे हो? अब्दुल मुत्तलिब के पोते हो? कहा हाँ। सारी निशानियां पूछी। उसके बाद कहा है अल्लाह अकबर, क्या तुम खुदा के रसूल बन करके आए हो? कहा हाँ। क्या तुम ये कहते हो खुदा एक है? कहा हाँ। उसके बाद रिश्तेदारों से कहा देखो जितनी बातें मैंने कही हैं इन बातों को देखो
और इनका चेहरा मिला लो। जो किताब कह रही है वही ये कह रहे हैं, जो किताब बोल रही है वही ये बोल रहे हैं। उसके बाद का आए किस लिए हो का तू बता, अगर तेरी किताब में है तो खुद बता मैं क्यों आया हूँ। का मेरी किताब में लिखा है जो आखिरी पैगंबर होगा उसकी शान ये होगी कि एक बच्ची को आजाद कराने के लिए एक यहूदी के दरवाजे पर जाएगा और अपनी बहन बना करके, बेटी बना करके, उसकी कीमत अदा करके उसे आजाद कराएगा। हुजूर फरमाते हैं फिर तो इसे आजाद कर, मैं आजाद कराने आया हूँ। उसने किताब जल्दी से अंदर गया, रखी, बाहर आया, हुजूर के कदम पकड़े, कहता हुजूर इसको आजाद करने की जरूरत क्या है। आका जरूरत मुझे है, हाथ बढ़ाइए, कलमा बढ़ाइए और हमें कुफ्र से आजादी अता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मुफ्ती हम्माद रज़वी साहिब क़िबला मसलके आला हज़रत। बच्चों है अल्लाह अकबर, ये है मेरे नबी। अगर अजनबी पुकार ले, हुजूर को अगर दिल से पुकारना, खुदा की कसम फिर ठिकाना नहीं है। हम तो माइल व करम है, कोई साइल भी नहीं। राह दिखलाएं किसे रह रबे मंजिल ही नहीं। आज जितने बैठे हो और आज के बाद भी जब भी किसी जलसे में जाओ, कभी ये सोच के मत जाना कि देखेंगे मौलवी कितनी कुर्सी तोड़ के जागा, कितने पत्ते उड़ा के जागा माइक के। ना, जब भी जाओ ना ये सोच के जाया करो आज मुस्तफा की महफिल सजी है तो अल्लाह महबूब के सदके जरूर लुटाएगा। ये सोच के जाया करो आज महबूब के सदके जरूर लुटेंगे। और फिर आया करो मंगते बन के बैठा करो, फिर सवाली बन के बैठा करो। खुदा की कसम उनकी महफिल में सवाली बनने का मतलब समझते हो, मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज में बस हाथ भर की है। अल्लाह अकबर, बस मुस्तफा से प्यार करो, उनसे इश्क करो। खुदा की कसम जब वो देने पे आते हैं ना तो फिर मुंह देख के नहीं दिया करते, क्या बात है, दिल देख के दिया करते हैं, दिल देख के दिया करते हैं। और कैसा देते हैं खुदा की कसम, आला आदत फरमाते कौन देता है याद है, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा। सुभान अल्लाह। देखो शादाब भाई नंबर वाली नात नहीं पढ़ते, ये कुर्सी वाले भी नात पढ़ते जी। सबको बराबर है ना, तुम भी उम्मती मैं भी उम्मती, फर्क इतना मेरी ड्यूटी नबी नबी करना है, तुम्हारी ड्यूटी नबी नबी सुनना है। नबी तो एक ही है ना, तो फिर सीने में गर्मी भी तो बराबर होनी चाहिए ना। कौन